अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 27 है हमारा आईकॉम 1 का। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 13 और 14 डिस्कस करेंगे। और ये दोनों बच्चों पेपर में ऑलरेडी जो है वो आ चुकी हुई हैं। एक जो है वो 2019 में और जो 14 वाली है वो 2017 में पेपर में आ चुकी हुई है। तो बिल्कुल आसान बच्चों ये क्वेश्चन है। जो रूल्स आप पीछे क्वेश्चन के अंदर करके आए हैं बच्चों, वो वही रूल्स जो है वो इसमें दोबारा से रिपीट होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पिछले सारे रूल्स जो है वो याद होंगे। तो इसमें कह रहा है बच्चों, पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो जनरल एंट्रीज बच्चों आपने पास करनी है। तो कह रहा है जी नंबर 1 पे, द सेल बुक वाज ओवर कास्ट। तो बच्चों आपको पता है सेल हमारी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। क्लियर हो गया। सेल हमारी इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है और क्रेडिट साइड जो है वो क्या हो रही है बच्चों, ओवर कास्ट। तो ओवर कास्ट की सूरत में आपको मैंने बच्चों रूल बताया था, हमने इसको उल्ट कर देना होता है। अगर क्रेडिट होगा तो डेबिट, डेबिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये बच्चों सेल हमारी इनकम ऑलवेज क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है और क्रेडिट साइड ओवर कास्ट है, तो हमने इसको डेबिट कर देना। ये आपके पास एंट्री नंबर 1 आ जाएगी। सेल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उल्ट कर दिया हमने ओवर कास्ट की सूरत में। 1000 और नरेशन बच्चों इसकी आ जाएगी आपके पास, सेल बुक ओवर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। एंट्री नंबर 2 इसमें कह रहा जी ड्राइंग 4000 डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। जी बच्चों ये हमने रूल पढ़ा था। अगर किसी चीज़ को डेबिट करना था लेकिन आपने किसी और चीज़ को डेबिट कर दिया तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस चीज़ में डेबिट होना था वो डेबिट हो जाएगा और जो गलती से डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ड्राइंग बच्चों आपको पता है हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ पे बच्चों ड्राइंग हमने जो है वो ड्राइंग हुई है हमारी 4000 की, लेकिन डेबिट किसको उसने कर दिया, डेबिट टू सैलरीज। ये तो बिल्कुल सिंपल है। किसने डेबिट होना था, ड्राइंग ने डेबिट होना था, लेकिन उसने सैलरीज को डेबिट कर दिया। तो बच्चों जिसने डेबिट होना था उसे डेबिट करेंगे। किसने डेबिट होना था बच्चों, ड्राइंग्स ने। तो ड्राइंग्स हमारा डेबिट हो जाएगा और सैलरीज गलती से डेबिट हुआ तो सैलरीज को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल रूल है बच्चों। 4000 जिसने डेबिट होना था वो बच्चों डेबिट हुआ और जो गलती से डेबिट हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग्स डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। इसके बाद है बच्चों मशीनरी परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों। जब मशीनरी परचेज करेंगे तो हमने मशीनरी को डेबिट करना होता है, लेकिन उसने क्या गलती की, उसने डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को। तो ये भी बच्चों बिल्कुल सिंपल है। किस चीज़ ने डेबिट होना था बच्चों, मशीनरी ने, तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे और परचेज चूँकि गलती से डेबिट हुआ तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। 30,000 बच्चों इसकी अमाउंट है आपके पास। नरेशन आ जाएगी, मशीनरी परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है जी रेंट पेड 10,000 पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट। तो बच्चों बिल्कुल सेम जो मिस्टेक्स है पीछे हुई हैं वही वाली मिस्टेक यहाँ पे हो रही हैं। रेंट पे किया बच्चों तो किसको डेबिट करना था, हमने रेंट को डेबिट करना था। ठीक है बच्चों, किसको डेबिट करना था, रेंट को। लेकिन पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट उसने किसको कर दिया, पोस्ट सैलरीज अकाउंट को बच्चों। अच्छा यहाँ पे उसने डेबिट लिखा नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात उसने कहा जी रेंट हमने पे किया लेकिन पोस्ट हमने सैलरीज को कर दिया, मतलब हमने रेंट की जगह पे सैलरीज को डेबिट कर दिया। तो वो जो किसने डेबिट होना था, रेंट ने डेबिट होना था, उसे डेबिट करेंगे और सैलरीज गलती से डेबिट हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी आपके पास रेंट अकाउंट डेबिट और सैलरीज अकाउंट
क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी बच्चों, रेंट पेड डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट नो रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये पेपर में आया हुआ है आपके पास। ये आपकी एंट्री नंबर ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आज पेड 4000 फॉर टेबल परचेज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। अच्छा बच्चों, टेबल परचेज किया, टेबल का मतलब फर्नीचर। टेबल किस में आता है बच्चों? फर्नीचर में आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, प्रीमिसेस जो है वो बिल्डिंग में आता है। ऐसे टेबल आ जाए, शोकेस आ जाए, कोई भी जो है वो चेयर वगैरह आ जाए, तो ये हमारे पास फर्नीचर में आता है। तो हमने टेबल परचेज किया, तो बच्चों यहाँ पे हमें डेबिट करना था किसको? फर्नीचर को। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था यहाँ पे बच्चों, टेबल परचेज किया हमने। लेकिन उसने किसको पोस्ट कर दिया? उसने परचेज अकाउंट को पोस्ट कर दिया। मतलब उसने फर्नीचर को डेबिट करने की बजाय टेबल परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट होना था, लेकिन उसने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, उसने परचेजेस को पोस्ट कर दिया। मतलब परचेजेस को डेबिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं उसने परचेज को डेबिट किया, लेकिन इसका मतलब यही है कि टेबल परचेज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट का मतलब यही है कि हमने फर्नीचर की जगह पे परचेज को डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे? फर्नीचर ने डेबिट होना था तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और परचेजेस गलती से डेबिट हुआ तो परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आपके पास है बच्चों 4000, और नरेशन आपके पास बच्चों आ जाएगी, टेबल परचेज पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट नो रेक्टिफाइड। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है जी परचेज कंप्यूटर पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। बिल्कुल सिंपल बच्चों, वही मिस्टेक है। कंप्यूटर परचेज किया तो डेबिट हमें किसको करना चाहिए था? कंप्यूटर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन उसने कंप्यूटर की जगह पे किसको कर दिया? परचेजेस, पोस्टेड एज परचेजेस अकाउंट। तो बच्चों ऑलमोस्ट सेम एरर है जो पिछले एंट्रीज के अंदर हो रहा है। पूरे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम एरर्स चल रही हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ने डेबिट होना था बच्चों, उसने किसको कर दिया? परचेजेस को। तो अब क्या करेंगे? कंप्यूटर ने डेबिट होना था, इसे डेबिट कर देंगे, और परचेजेस गलती से डेबिट हुआ, इसे क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आपके पास है 20,000। नरेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास, परचेज कंप्यूटर पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट नो रेक्टिफाइड। चलिए, उसके बाद कह रहा है जी सोल्ड लैपटॉप फॉर ₹10,000 क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। तो बच्चों जब हमने कोई एसेट सेल करना है तो उसमें कमी होगी और वो क्रेडिट होगा। रूल्स याद आपको बच्चों, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट, कमी हो तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बच्चों हमने लैपटॉप सेल किया है, सोल्ड लैपटॉप। तो बच्चों लैपटॉप जब सेल करेंगे तो हमने लैपटॉप को क्रेडिट करना है। ठीक है, लैपटॉप एसेट है और एसेट में कमी होगी तो उसे हमने क्रेडिट कर देना। तो यहाँ पे हमें लैपटॉप को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? क्रेडिट टू सेल अकाउंट। उसने गलती से जो है वो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जबकि यहाँ पे सेल ने क्रेडिट नहीं था होना। तो बच्चों जिस चीज़ ने क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट करेंगे, और जो गलती से क्रेडिट हुआ उसे डेबिट कर देंगे। तो किस चीज़ ने बच्चों क्रेडिट होना था? लैपटॉप में। तो लैपटॉप क्रेडिट हो जाएगा, और सेल गलती से क्रेडिट हुआ तो सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी सेल अकाउंट डेबिट और लैपटॉप अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास बच्चों इसकी आ जाएगी 10,000। तो नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी, सोल्ड लैपटॉप क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट नो रेक्टिफाइड।
इसके बाद है बच्चों द परचेज बुक अंडर कास्ट। तो बच्चों आपको पता है परचेज इज हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है बच्चों। तो ये कौन सी साइड हुई, ये हमारी डेबिट साइड हुई। और डेबिट साइड बच्चों हमारी क्या हो रही है, अंडर कास्ट। और अंडर कास्ट के लिए बच्चों हमने रूल पढ़ा था, अगर डेबिट अंडर कास्ट होगा तो हमसे डेबिट ही करेंगे। अंडर कास्ट की सूरत में मैंने बताया था सेम करेंगे, अगर डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट साइड जो है वो परचेज जो है वो हमारी डेबिट साइड, और डेबिट साइड अंडर कास्ट हो रही है तो हम इसको डेबिट ही करेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों याद रखिएगा मैंने बताया था ओवरकास्ट और अंडरकास्ट में जो दूसरी साइड पे चीज़ आएगी वो हमेशा सस्पेंस ही आएगी, ठीक है। अंडरकास्ट ओवरकास्ट में दूसरी साइड पे हमेशा सस्पेंस ही आएगा। तो परचेज डेबिट साइड और ये अंडरकास्ट हो गई है तो इसलिए हम इसको मज़ीद डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है जी आपके पास 7000। नरेशन आ जाएगी आपके पास परचेजेज बुक अंडर कास्ट नो रेक्टिफाइड। जी बच्चों नेक्स्ट आपके पास एंट्री नंबर 9 है। एंट्री नंबर 9 में बच्चों कह रहा है सैलरीज पे 30,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये भी बच्चों वही आ रहा है, सैलरीज पे की हैं तो किसको डेबिट करना था, सैलरीज को। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है तो सैलरीज को डेबिट करना था, लेकिन हमने सैलरीज को नहीं डेबिट किया, हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट। तो बच्चों जिस चीज़ ने डेबिट होना था सैलरीज ने, उसे डेबिट कर देंगे, और वेजेस गलती से डेबिट हुआ तो वेजेस अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास है 30,000। और नरेशन बच्चों आ जाएगी सैलरीज पेड डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट नो रेक्टिफाइड। जी बच्चों लास्ट एंट्री है इसकी, कैरिज ऑफ फर्नीचर वाज डेबिटेड टू कैरिज अकाउंट। अच्छा बच्चों याद रखिएगा अगर हम कोई भी एसेट ख़रीदते हैं और उस एसेट को ख़रीदने पे कोई एक्सपेंस पे करते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कोई सा भी एसेट हम परचेज़ करें और उस एसेट को ख़रीदने पे कोई सा भी एक्सपेंस पे करें, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, कस्ट, कोई सा भी एक्सपेंस पे करें, तो बच्चों हमने उस एसेट को डेबिट करना है, एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना। कैरेज ऑफ फर्नीचर, कैरेज मैंने आपको बताया था चांद गाड़ी वगैरह का जो किराया होता है, ठीक है। तो फर्नीचर हमने परचेज़ किया और उसके ऊपर हमने कैरेज पे किया, तो बच्चों हमें फर्नीचर को डेबिट करना है। यहाँ पे किसको करना है, फर्नीचर को। कोई भी एसेट आप ख़रीदें और ख़रीदने पे आप एक्सपेंस पे करें तो आप एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे, उस एसेट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया जी, डेबिट टू कैरेज अकाउंट, उसने गलती से कैरेज को डेबिट कर दिया। तो बच्चों किसको डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर को, उसे डेबिट कर देंगे, और कैरेज गलती से डेबिट हुआ तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपके पास बच्चों एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैरेज अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास है बच्चों 1000। नरेशन आ जाएगी जी, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर। ये सिंपली कैरेज पेड, ये वाला लिखेंगे, कैरेज ऑफ फर्नीचर, कैरेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट नो रेक्टिफाइड। जी बच्चों ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको बच्चों इसकी मैं प्रॉब्लम सेंड करता हूँ, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।
अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।